एक मिनट ये एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे आप। पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और हालांकि राहुल गांधी जंतर नहीं आए, पार्टी का वोट देखते हैं। अरे आप शांति बना गया, सवाल सुनने दीजिए। अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा? जी अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया कि सड़कों पर है, पर बैठे हैं, राहुल गांधी उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय देने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को बिठा करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? सर, हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So और चलिए, हमारी सहयोगी आयुषी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल रही, क्योंकि अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सरकार की और सीजेपी की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सरकार ने तमाम जो 3 बड़ी मांगे थी सीजेपी की उसे मान लिया है। अब आगे क्या कुछ, क्योंकि सीजेपी ने यहां पर यह भी क्लियर कर दिया है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, धरना चल रहा था, उसे भी खत्म करने की अपील की है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, पिछले लंबे समय से जिस तरह से नीट यूजी परीक्षा लीक के बाद जो है जंतर मंतर पे पहले कुछ युवा जुड़ते हैं, उसके बाद सीजेपी का मंच तैयार होता है, सोनम वांगचुक जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो सुबह शाम रात दिन जो है वो गूंजती है। लेकिन इस बीच जहां सीजेपी ने अपनी 3 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी थी, वो तीनों मांगे जो हैं वो सरकार ने मान ली है। सबसे बड़ी मांग जो कि रही थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 पन्नों का पेज जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी मन की बात कही। उन्होंने साफ बताया किस तरह से उनका मन भी आहत रहा है। वो भी ये मानते हैं कि देखिए, छात्रों का सम्मान जो है वो किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो से कहीं ऊपर है, और इसको मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान
जी ने जो है इस्तीफा दे दिया। वहीं जो बाकी 2 मांग थी उसको लेकर तीसरे दौर की बैठक हुई, उस बैठक में चर्चा हुई। उस बैठक के बाद जो है एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें यह बताया गया पहले सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कि जो भी इनकी मांगे थी 3 उनको सरकार ने मान ली है, जिसमें सबसे पहली मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो हो चुका है। दूसरी मांग थी कि जो भी छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए हैं या जिनको भी पुलिस ने डिटेन किया है प्रोटेस्ट के दौरान, उन पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और ना अब करेगी ना भविष्य में करेगी। ऐसा नहीं कि भविष्य में छात्रों को चिन्हित किया जा रहा हो या सीजेपी के जो संयोजक रहे हैं, जो मंच सजाया है जिन लोगों ने, उनको चिन्हित करके उन पर कोई कार्रवाई हो, तो इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। और तीसरी मांग, जो 21 बच्चे जिन्होंने नीट यूजी परीक्षा धांधली की वजह से अपनी जान ली, उनके परिवारों को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग सीजेपी की तरफ से की गई थी। लेकिन सरकार ने कहा कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि हम भी पूरी संवेदना रखते हैं, हमारा भी दिल दुखता है और हम भी उसी संवेदना के साथ जो है आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा रकम जितना हो सकता है वो हम उन परिवारों को देंगे। इन तीनों मांगों के अलावा आपको बता दें 5 और पॉइंटर्स जो हैं वो सरकार को सीजेपी की तरफ से सौंपा गया है, जो शिक्षा रिफॉर्म के लिए दिया गया है। सीजेपी ने अपनी तरफ से छात्रों के साथ मिल बैठकर जो है 5 ऐसे सुझाव जो हैं वो सरकार को दिए हैं, जो आने वाले समय में शिक्षा रिफॉर्म का हिस्सा होना चाहिए। और इस पर सरकार ने ये कहा है, क्योंकि आपको बता दें सरकार की तरफ से मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जो है वो 3 बार से बैठक कर रहे थे, मुलाकात हुई है, वही उन्होंने ही ये हल निकाला है, बीच का रास्ता निकाला है। और आज मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बता दें जेपी नड्डा ने ये बात साफ कही है कि ना तो किसी पर कोई कार्रवाई होगी, जो भी इस प्रोटेस्ट में अपनी आवाज बुलंद करने जंतर मंतर पहुंचे थे। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो तीसरी मांग है उसको लेकर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों के परिवार तक जो मुआवजा पहुंचाने की बात कहेंगे। और जो 5 रिफॉर्म्स इन्होंने हमें सजेस्ट किया है उसको लेकर जो है 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से एक बैठक होगी, जो सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच होगी, जहां पे सरकार ये बताएगी कि आखिर उन बिल्कुल। और आयुषी, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो ऐलान हुआ है सीजेपी ने जो किया है वो आंदोलन खत्म करने को लेकर हुआ है। क्या अब यहां से आंदोलन वाकई में पूरे तौर से खत्म हो जाएगा? सरकार ने बातें मान ली हैं तो अब यह आंदोलन वाकई में पूरे तौर से खत्म होगा यहां पर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, ये बात स्पष्ट हुआ कि अब सरकार और युवाओं के बीच में और सीजेपी जो प्रतिनिधि बनकर आए थे उनके बीच में तालमेल बैठ गया है, सारी बातें हो गई है। इसके बाद सीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल में सौरभ दास थे, उन्होंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऐलान किया है कि वो इस प्रोटेस्ट को अब वापस लेते हैं। सीजेपी इस प्रदर्शन को अब खत्म कर रहा है और सीजेपी के मंच बैनर तले जितने भी युवा प्रदर्शन कर रहे थे वो अपने घर लौट सकते हैं। तो एक तरह से ये संदेश तो दिया जा चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि अब प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो बेसिक मांगे रखी थी वो मांगे पूरी कर ली गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि जिस तरह से ये जो पूरी शिक्षा क्रांति कह ले या जिस तरह से नीट यूजी को लेकर जो मांगे हैं वो 3rd टियर सिटीज तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर भी है कि वो किस तरह से अपने राज्य में जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि जो मांगे रखी गई थी वो मांगे पूरी कर ली गई है, अब प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। शिक्षा रिफॉर्म की बात है, यहां तक कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, इसके साथ ही कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है नए कानून के तहत। तो वो हर संभव कदम, वो हर संभव कोशिश सरकार की तरफ से अब की जा रही है जिससे भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो। लेकिन ये मैसेज उन 3rd टियर सिटीज तक पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में जो है बिल्कुल सोशल मीडिया का भी एक बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है ये बातें 3rd टियर सिटीज तक पहुंची हैं कि किस तरह से दिल्ली में शिक्षा को लेकर जो है इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली जंतर मंतर पर आज देर शाम बिल्कुल ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीजेपी बैनर तले जो भी युवा छात्र प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे वो जो है वो आज शाम तक इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि खुद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ये कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
में। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं, इन दिनों कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई प्रदर्शन के दौरान जहां पे मीडिया कर्मी और पुलिस वालों के ऊपर भी ना भीड़ जो है वो हिंसक होती नजर आई, जहां पे उनको अकेला करके उनको घेरा गया, मारा पीटा गया, गाली गलौज की गई, पुलिस वालों के साथ भी की गई और मीडिया कर्मियों के साथ। इसको लेकर जो है सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से सवाल पूछा गया कि आखिर आप लोगों ने अपने सीजेपी के मंच से इसको लेकर कोई बात क्यों नहीं कही, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? तो इसको लेकर सौरभ दास जो कि सीजेपी के मेंबर हैं, उनका साफ कहना था कि नहीं, हम किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये उन्होंने खुद माना है कि इस 3 से 4 दिनों के अंदर कई असामाजिक तत्व जो हैं वो इस भीड़ में घुस गए थे। युवाओं के बीच में कुछ ऐसे भी लोग आ पहुंचे थे जिन्होंने उस पूरे प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने की कोशिश की है। ये बात सौरभ दास ने खुद मानी है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ना तो कोई छात्र, ना कोई युवा, ना तो कोई सीजेपी के बैनर तले का आदमी जो है वो किसी भी वायलेंस को सपोर्ट करता है। तो साफ तौर पे देखा जाए तो सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सोचिए रील फॉर्मेट में, प्रधानमंत्री के पास कई संसाधन हैं, कई साधन है जिसके तहत वो अपनी बात जो है वो जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन रात के 12 बजे, उस वक्त जब सबसे ज्यादा मोबाइल जो है वो जेनजी यूज करते हैं, उस वक्त रील फॉर्मेट में उन्होंने सबसे पहला संदेश दिया था देश को। और उसके ठीक बाद अगली रात एक बार फिर से एक संदेश आता है जहां पे प्रधानमंत्री ये कहते नजर आते हैं कि आप लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने सभी युवाओं को दोस्त कह के संबोधित किया, डियर फ्रेंड्स कह के संबोधित किया। तो एक संदेश जो है वो सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये क्रांति शुरू हुई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लगातार ये बातें हर घर पहुंचाई गई थी। तो प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है उन जेनजी तक पहुंचने की कोशिश की, उन जेनजी तक अपनी बात पहुंचाई कि किस तरह से सरकार जो है उनकी मांगों को जायज मानता है और उनकी मांगों को सही तरीके से जो है आने वाले समय में शिक्षा रिफॉर्म में देखा जाएगा। बिल्कुल, यानी आयुषी सरकार के लिए भी एक राहत की खबर है और बड़ी खबर यही है जो आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा की कि सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो अब प्रदर्शन खत्म कर अपने घर वापस जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए।